बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? वीडियो ऑन करके जरा सा ऐसे बताइए मुझे। ओके, माइक आप सभी लोगों का बंद है? ऑन है कि बंद है? बंद, ऑन है, ऑफ नहीं है। चलिए, काफी दिनों के बाद हम सभी लोग आज मिले हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ठंड तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। आज हम लोग दो तीन चीज से शुरुआत करेंगे। एक दो तीन, तीन बातें होंगी। और उसके बाद में हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, अपनी क्लास। ठीक है? मुझे लगता है कि ये जो समय है वो अच्छा है, या समय को और थोड़ा सा आगे ले जाना चाहिए? इस पे मुझे थोड़ा सा अपना विचार जरूर दीजिएगा। कि दिन भर हम लोग काम करके घर पे इस समय पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोग भी काम करते हैं दिन भर सुबह से शाम तक, जो भी अपना काम करते हैं वो लोग 8:30 बजे तक आ जाते होंगे। लेकिन कहीं कहीं शहर में 10-10 बजे तक नहीं आते हैं, ये मुझे पता है। उन लोगों के लिए कुछ किया नहीं जा सकता, उनके लिए रिकॉर्डिंग ही काम आएगा। लेकिन जो लोग मैक्सिमम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 8:45 से 9 बजे तक ही मैं समय रखना चाहता हूँ, ताकि 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म कर दूँ। ठीक है? तो ये समय कैसा रहेगा एक बार मुझे बताइएगा, क्योंकि इस समय पे अभी मैं सप्ताह में 2 से 3 दिन तक क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है? बाकी जितने भी डीएनवाईएस डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का कोर्स भी अभी चालू होने वाला है। नया सेशन चलेगा बिल्कुल शुरू से। ठीक है? तो जो लोग भी नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस से करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, उनका क्लास नहीं हुआ है, वो सारे लोग ध्यान से सुन लीजिए। आपको कंटिन्यू क्लास करना है। और दूसरी चीज है कि जब तक आप प्रैक्टिकल सेशन नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी जानकारी भी ज्यादा चाहिए थी, और खुद को अपग्रेड करना था, और कुछ प्रैक्टिकल भी सीखना था। ठीक है? तो वैसे लोगों के लिए, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन लोगों को सीखने समझने में ज्यादा मजा भी आएगा, क्योंकि वो लोग पहले से इस फील्ड में हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए, तो उनको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान देना होगा। ऐसी स्थिति में आपके पास दो रास्ते हैं। पहले रास्ता, या तो आप जिस भी शहर में हैं उस शहर में कोई ऐसे सेंटर के पास जाके आप टाई अप कर लीजिए, खुद को जोड़ लीजिए, भले वहां पे आपको पैसा मिले ना मिले। वहां पे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको फिजिकली ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है ना? प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है? और अगर कुछ पैसा दे के भी रख रख ले रहा है तो और बड़ी बात है। ठीक है? तो ये कर लीजिए। या दूसरा ऑप्शन है कि आप फिर हमारे यहाँ व्यवस्था करिए कि कैसे यहाँ पे रह के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। मेरे यहाँ आप अनलिमिटेड समय तक कर सकते हैं, लेकिन हम शुरू में जो लोग नए होते हैं उनको 3 से 6 महीने तक ट्रेनिंग देने के बाद में, प्रैक्टिकल सिखाने के बाद में, फिर हम यहाँ पे उनको कुछ फी भी देने लगते हैं, उनको सैलरी भी देने लगते हैं। ठीक है? तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन हमारे पास रहता है। ठीक है? बाकी अगर यहाँ पे आपको आके रह के सीखने में असुविधा हो रही है, तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी एरिया में हैं, आपके एरिया में भी बहुत से ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर चल रहे होंगे, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाके सीखने की कोशिश करिए। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है? क्योंकि प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। बिना प्रैक्टिकल के आप कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, खास करके जब चिकित्सा की बात हो रही है तो। दूसरी चीज, सिलेबस को कंप्लीट करने में, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं एट्थ में पढ़ता था, नाइन्थ में पढ़ता था, टेंथ में पढ़ता था, या टू क्लास में भी कोई पढ़ता है, तो टू क्लास में जितना पढ़ने के लिए दिया जाता है ना, सिलेबस रहता है, वो सिलेबस को अगर बच्चे पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, तो सिलेबस को पढ़ने में 1 साल नहीं लगता है, वो 2-3 महीना में कंप्लीट कर लेता है। या फिर अगर हम कहीं कोचिंग करने जाते हैं, कहीं ट्यूशन करने जाते हैं, तो वही किताब जो हम लोगों को 1 साल में पढ़ने के लिए बताया गया है, वो किताब हम लोग 2 महीना 3 महीना में एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। और 1 साल में तो हम लोग 2 बार 3 बार रिवीजन भी कर लेते हैं। सही बात है? यस या नो? सिंपल सी बात है कि जो भी सिलेबस होती है वो प्रैक्टिकल करने के लिए होता है, ताकि उसको हम बार बार करेंगे, तो 1 साल में 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो हमको उस चीज का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है? लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि 1 साल में भी वो एक बार किताब नहीं पढ़ पाते हैं।
तो दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है डीएनवाईएस का, वो डीएनवाईएस का सिलेबस लगभग 2.5 साल का होता है। लेकिन मान के चलिए कि इसको अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो 3 महीने के अंदर में पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल कम से कम जरूरी होता है, तब जाके आप एक अच्छा थेरेपिस्ट के रूप में निकलते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? क्लियर है ना? एक बार मुझे बताते रहिएगा वीडियो ऑन करके, माइक ऑन करके, ताकि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं, या फिर कुछ डाउट हो तो मैं उसको भी क्लियर करूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, सिलेबस को हम लोग दो तरीके से लेके चलेंगे। कंटिन्यू जब हम लोग क्लास करेंगे तो उस तरीके से करेंगे कि आज जो हम लोग सीखेंगे उसको कल से प्रैक्टिकल करने लगे। ठीक है। तो इसलिए जो जरूरी जरूरी थेरेपियां हैं उन चीजों के बारे में, जो आसान आसान थेरेपियां हैं जिससे हम शुरुआत करने लायक हो जाए, जिससे हम काम करने लायक हो जाए, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमें काम करना है। तो धीरे 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 जब हम काम करने लगेंगे तो काम भी करेंगे और सीखेंगे भी, और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग अर्निंग करने लायक भी होने लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इनकम हमारे पास आने लगता है। तो दोनों जब आने लगता है ना, अर्निंग और लर्निंग, तो मन थोड़ा सा एकत्रित होता है, पढ़ने पे फोकस करता है, अपने कोर्स पे फोकस कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज है कि कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हम आपको देंगे, ताकि उससे भी आपकी और लर्निंग ग्रोथ करे, ठीक है ना, और इनहेंस हो। लेकिन उसका नोट्स आपको बनाना होगा। तीसरी चीज, अगर हम क्लास में जो चीज बताते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको देते हैं, और आप अगर उसका नोट्स नहीं बनाते हैं या फिर आप मुझे नोट्स नहीं सेंड करते हैं, तो फिर क्या होगा कि सर्टिफिकेट देने में मुझे देरी होगी। पहले ही पहले डे से बता देता हूँ, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है। बिना नोट्स बनाए मुझे तो कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो नोट्स आपको बनाना पड़ेगा एनी हाउ। अगर 2.5 साल का कोर्स है या 5 साल में भी अगर नोट्स बना के नहीं देते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है। बाद में मत कहिएगा कि मुझे नहीं बताया गया था। पहले डे से बता रहा हूँ, और इसके पहले भी जिन लोगों ने पूछा है मैंने उनको बताया है। और उसके बाद में एक छोटा सा एग्जाम होगा, फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में भी समझ लीजिए, बड़ी आसान ऑप्शन है। बहुत से लोग पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उनको ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से है। हम उनको थ्योरी का ज्ञान दे देते हैं, थ्योरी का नोट्स बना देते हैं, उनका प्रैक्टिकल सेशन अच्छे तरीके से चल रहा है। उसके बाद में हम उनका एक छोटा सा एग्जाम लेंगे, एग्जाम में वो अच्छा कर जाते हैं, हम उनको उस बेस पे भी हम उनको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। यानी दोनों तरीके आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। या तो आप 2 साल के बाद ले लीजिए, 2.5 साल के बाद ले लीजिए, या आप 6 महीने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बिना पढ़ाई किए नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है? किसी तरीके का कोई डाउट? नो? चलिए, तो ये एक डीएनवाईएस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी थी, जिसकी क्लासेस आज से नहीं चलेगी, आज थोड़ा सा परिचय चलेगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो इंक्वायरी में आप सब लोग, सूचना जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये, कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी 7 सितंबर को हम लोगों ने एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया था, और बहुत दिनों के बाद मुंबई में एक प्रोग्राम हो रहा है, और उससे भी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अगर आपने कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली कैसे भी आपको उसके बारे में अगर देखने को मिला होगा कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ था, तो उससे कहीं और ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है मुंबई वाला। ठीक है। तो अगर आपको मुंबई के प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं हो, या आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में जानने के लिए, या आप चाहते हैं कि इतने सारे लोगों से कम एक बार मिले। होता क्या है ना कि जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे अंदर की एनर्जी ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होती है, रीजनरेट नहीं होती है, वो इस तरीके से जलना शुरू हो जाता है ना, पावर, कि कुछ कहना नहीं है। कभी कभी हमको कोई कुछ नहीं सिखाता है, लेकिन हम किसी दूसरे के कार्यों को देख कर ना हमारे अंदर में एक आग सी जलना शुरू हो जाती है कि अच्छा फलाना व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो ये कम से कम हमें मिलने से होते हैं। दूसरी चीज क्या है ना, कि मैं हमेशा कहता हूं कि खुद के जंग को धार लगाना सीखिए। ये कैसे होता है? धार ऐसे ही नहीं लगता है। धार लगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने ही तरीके के सोच वाले व्यक्ति से, जो हमारे ही तरह के सोच रखता है, हमारे ही तरह के नेचर से काम कर रहा है, लेकिन
वो हमसे अच्छा काम कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। इस चीज को भी जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर में एक प्रेरणा आता है कि हम वो उस तरीके से कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है ना, कि जैसे मैं भारत में रहता हूँ, भारत के बिहार में रहता हूँ, तो बिहार में आज भी वो चीज नहीं है जो बड़े बड़े शहरों में है। समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। आज भी बिहार में वो चीज उपलब्ध नहीं है जो बड़े बड़े शहरों में है। और दूसरी चीज, अगर मैं उन बड़ी शहरों में देखें, तो आज भी उन बड़ी शहरों में वो चीज उपलब्ध नहीं है जो बड़े बड़े देश में है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम बाहर के देश में जाते हैं, तो हम अपने देश के लिए कुछ नया लेकर आते हैं वहां से सीख कर। और अगर हम देश के ही कहीं अच्छे जगह पे जाते हैं, जहाँ पे बड़ी पहले से ही हर एक चीज अच्छे तरीके से रखा गया है, तो वहां से सीख कर लाते हैं, तो हम अपने एरिया में रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से क्या करके अपनी ग्रो को, अपनी खुद को ग्रो कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक ना। तो बहुत अच्छा नेटवर्किंग भी हो जाता है। पूरे भारत के लोग आ रहे हैं, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, ये सब गुजरात से लेके उड़ीसा तक, ठीक है। बाकी हर एक जगह से, आंध्र प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से भी लोग आ रहे हैं, गोवा से भी लोग आ रहे हैं, मुंबई से भी लोग आ रहे हैं, गुजरात से भी लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, हर एक जगह से, उड़ीसा से भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सारे जगह के अलग अलग कल्चर के होते हुए भी वो एक काम कर रहे हैं, वो आयुष चिकित्सक हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सक हैं। तो वो कैसे अपने यहाँ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा? देखने से पता चलेगा, उनके साथ मिलने से पता करेगा, उनसे थोड़ी सी बातचीत करने से पता चलेगा, और बाकी कुछ ट्रेनिंग वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी अगर आप लोगों को जानकारी हो तो ठीक है, नहीं हो तो कम से कम आप चाहें तो ले सकते हैं। और अगर जिन लोगों को आने में रुचि नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को रुचि, उन लोगों को ये मैसेज जरूर दिया करें, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी ये क्लास खत्म होगा तो एक क्लास और चलेगा, उस क्लास में भी हम लोग कुछ टॉपिक की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है, DNYS सिलेबस। तो तीसरा आपने देखा होगा, नेशनल आयुष में फोटो अच्छा चला रह सकता हूँ ना, मेरे पास तो वीडियो बना हुआ है, एक सेकेंड मैं शेयर भी कर देता हूँ। ये DNYS का है। ये देखिए फोटो दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। नेशनल आयुष केयर एसोसिएशन, ये एक राष्ट्रीय एसोसिएशन है पूरे भारत में, जो आयुष चिकित्सकों के सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सुरक्षा में बहुत से चीजें होते हैं, अलग अलग रीजन के प्रॉब्लम्स होते हैं। बिहार के प्रॉब्लम्स अलग होंगे, बंगाल के प्रॉब्लम्स अलग होंगे, उत्तर प्रदेश के चिकित्सकों की अलग परेशानी होगी, राजस्थान के चिकित्सकों की अलग परेशानी होगी। तो जिस तरीके से भी कुछ परेशानी होती है, तो एक व्यक्ति की परेशानी हम अकेले जाके कहीं भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है, उनकी परेशानियों को एक ग्रुप के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखा जाता है। हम क्या कर सकते हैं? अपनी समस्याओं को मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सके, इसका सुझाव हम मंत्रालयों को दे सकते हैं। किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, इसका सुझाव दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत से मंत्रालयों को ये पता नहीं है कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है, तो हो सकता है कि इस समस्याओं का समाधान निकलने की संभावना हो। तो उस उद्देश्य से ये आयुष केयर एसोसिएशन काम कर रही है। और इसकी सदस्यता अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन लोगों ने सदस्यता हासिल कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों को दिसंबर के लास्ट तक मेल के माध्यम से आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपने अपने आपको खुद से की तो रजिस्ट्रेशन कर ली है, खुद की तो सदस्यता हासिल कर ली है। बाकी आपसे जुड़े हुए जितने भी फ्रेंड सर्किल है, जिनके भी हित मित्र हैं, उन सभी लोगों को इस एसोसिएशन के बारे में और इसकी सदस्यता के बारे में जानकारी तो कम से कम दे ही दिया जाए, ताकि उनको पता हो। और कल के डेट में अगर उनको पता चले कि आपने सदस्यता हासिल कर लिया और उनको नहीं बताया, तो शिकायत नहीं करें, ठीक है। बाकी किनको करना है, कौन नहीं करेंगे, वो अलग बात है, वो उनकी स्वतंत्रता है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस चीज के लिए हम लोग अभी जनवरी में एक आयुष मंत्रालय के डायरेक्टर, आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जा रही हैं हमारे डेलीगेट्स।
और उसमें जो भी तरीके की समस्याओं को आप बताना चाहते हैं, अगर वो अच्छा हो तो हम उसमें एक पॉइंट के माध्यम से उसको रखेंगे और सारी समस्याओं के बारे में उस पे बातचीत करने जा रहे हैं। जिन लोगों की भी कोई समस्याएं हैं या फिर जो चाहते हैं कि आपकी बात वहां पे रखी जाए, तो आप जरूर बता सकते हैं। ये 3 चीज हो गए। तो आप, मुझे लगता है कि पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आगे की बातें शेयर करूंगा। आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे थे? यस? वीडियो ऑन करके बताइए या माइक ऑन करके बताइए। माइक आपका ऑन है, आपकी माइक ऑन है। उषा मैम समझ पा रही थी? माइक ऑन, माइक ऑन करके बताइए जरा सा। कुछ लोग, कोई, जी समझ पा रही जो आपने बोला। बाकी सारे लोग मेरी बात समझ पा रहे थे? आवाज जा रही थी? जी जी समझ जी पा रहा है। जी समझ पा रहे थे सर। ओके, चलिए। एक चीज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, दो दो तीन लोग जरूर मुझे बताइएगा। कितने सारे, कितने ऐसे लोग हैं जो सुझाव देने का काम करते हैं? सुझाव का मतलब समझते हैं क्या होता है? सुझाव, सुझाव देने का मतलब समझते हैं कोई लोग? इतने सारे लोग में से कोई ऐसे हैं जो सुझाव का मतलब समझते हैं, सुझाव देते हैं, या कभी सुझाव देते आए हैं किसी को? सलाह जिसको बोलते हैं हम लोग, एडवाइस इंग्लिश में। जी कितने लोग हैं जो इस शब्द से परिचय रखते हैं, परिचित हैं, जिसको हम लोग सुझाव बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एडवाइस बोलते हैं? कितने लोगों ने दिया है मुझे बताइए। यानी हाँ कभी कुछ क्या दिया है, किसी चीज के लिए दिया है आपने? बोल, क्यों ऐसे कर रही? आओ इधर आ जाओ। आप लोगों में से किसी लोगों ने दिया है? चलो। किसी ने नहीं दिया है आज तक? सच में? मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, अगर आप यस या नो कुछ कहेंगे तो तभी बताऊंगा, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा। और हो सकता है कि इससे आप लोगों को लाभ मिले। तो मुझे बताइए कितने लोगों ने सुझाव दिया है, माइक ऑन करके बताइए। या लिया है? अगर सुझाव नहीं दिया है तो किसी का सुझाव आपने लिया है, आपको किसी ने सुझाव दिया है? कोई नहीं है इतने सारे लोगों में। जी सर हमने लिया है और देने का प्रयास भी करते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर आप किसी को सुझाव देते हैं तो ऐसा होता होगा ना कि आपने 10 लोगों को या 10 बार किसी को सुझाव दिया है, तो उसमें से एक दो सुझाव आपके माने गए हों? ऐसा होता है कभी? जी होता है ना? बिल्कुल जी ऐसा जी ही होता है। और हम लोग क्या करते हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो भारत में सुझाव कुछ ज्यादा ही दिया जाता है, बिना मांगे भी सुझाव दे दिया जाता है। बिना किसी के पूछे भी हम किसी को सुझाव दे सकते हैं या देते आए हैं। और ये मान के चलिए कि हम लोगों की आदत भी है, खट 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 बिना मांगे एकदम राय मशवरा एडवाइस देने में हम लोग बहुत आगे हैं। सही बात है ना? लेकिन हम लोग अलग अलग तरीके से राय देते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है। जैसे सपोज करिए कि अभी ठंडे का दिन आ रहा है, मैं आप सभी लोगों से 2 मिनट बातें तो जरूर करूंगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है बात बात करने का, ठीक है? मुझे ये बताइए कि जैसे अभी ठंडे का समय आ रहा है, ठीक है ना? अभी मैं यहाँ से 10 बजे निकलूंगा अपने घर के लिए, रास्ते में, तो मैं बाइक से जाऊंगा तो मुझे ठंड लगेगी कान में। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो मुझे कान के लिए अगर कुछ लेना होगा तो आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माइक ऑन करके बोलिए, जरा सा बोलिए। 2-3 मिनट जब बात करेंगे ना तो थोड़ा सा मजा आएगा। सर कान कि पे आप मफलर कान डालें, में मफलर आता है जो ठंडी का मफलर वो डाल ले, डालेंगे। मफलर डाल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मफलर कैसा होना ठंड से चाहिए, किस, बचने की। कोई कंपनी का ले लूं या ऊन फिर का। ठंडी है तो लोकल भी ऊन, चलेगा? सर ठंडी है तो ऊन का चाहिए। ऊन का चाहिए ना? कौन सा कंपनी के, कौन सा, जी कोई कंपनी नहीं, आपके नजर में है? कंपनी का। कौन सा? जी ओसवाल, ओसवाल कंपनी। ओसवाल अच्छा ओसवाल। होता है ना? हम्म, और उषा मैम आप जी बताइए। सबसे अच्छा ऊन होता है ओसवाल। जी ठीक है।
देखिए मैम ने, सुधा मैम, उषा मैम, दोनों लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं, और यही मैं चाहता भी था कि मुझे थोड़ा सा सजेशन मिले इसके ऊपर। लेकिन मुझे बताइए कि आपको कुछ फायदा हुआ इसका? सुधा मैम, आपको कुछ फायदा हुआ? मैं अभी जाऊंगा, ओसवाल कंपनी का एक मफलर ले लूंगा अच्छे वाला। हम्म। सर फायदा तो होगा ना, ठंडी नहीं लगेगी नहीं, अगर ये तो मुझे डालेंगे तो। फायदा हो गया। जी ये तो जी मुझे फायदा हो गया कि मैं ठंड से बच गया, और मुझे इसकी जरूरत भी जी थी। आप अगर नहीं भी बताते तो जी मैं दूसरे कंपनी का लेकर आता, लेकिन आपका सुझाव मुझे अच्छा लगा कि अच्छे कंपनी का होगा तो मुझे ठंड कम लगेगी, है ना? तो मैंने ले लिया, ओसवाल कंपनी का ले लिया। आपको इससे कुछ फायदा हुआ? जी, हमें भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी मतलब अपने का आपको कंफर्टेबल बना के रखना है। इस तरह एडवाइजर बनना भी कभी कभी हमारे लिए बहुत ही हाँ, वो स्वास्थ्य वो परक बिल्कुल होता सही है। बात है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल बात करें, कुछ आर्थिक फायदा आपको मिलेगा इससे? कुछ पैसे मिलेंगे आपको इससे? नहीं नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेगी। मिलना नहीं चाहिए। नहीं मिलना चाहिए ना, मिलेगी। क्योंकि आपने उस कंपनी की प्रचार की है। सही बात है कि नहीं? कितने लोग मानते जी हैं कि जी मैम इस तरीके के प्रचार प्रसार, इस तरीके के सुझाव, इस तरीके के एडवाइस, इस तरीके के राय मशवरे रोज हम लोग 2 4 5 लोगों को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सही बात है कि नहीं? सही बात है। जी सही बात है ना? ये एक्चुअली हमारी आदत है कि हम जिस चीज को यूज करते हैं, हम जिस चीज को फील करते हैं, और अगर वो हमें अच्छा लगता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो हित मित्र लोग हैं, अगर उसको भी इस चीज की जरूरत पड़े तो वो वही वाला चीज ले, क्योंकि मैंने यूज किया है, मेरे को अच्छा लगा है। सही बात है ना? यस। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ यही है। लेकिन हम समय जिस चीज को करते आ रहे मैंने हैं, जो हमारी आदत है, उसी चीज को करने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सुझाव किसी को नहीं देंगे तो सामने वाले को जरूरत है तो वो नहीं लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो लेगा, और कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी माध्यम से वो लेगा, ठीक है। लेकिन हमने कल रात में एक प्लान किया है कि जितने भी हमारे पार्टनर्स लोग हैं, मेंबर्स लोग हैं, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं या फिर हेल्थ कोच हैं, जो भी हैं, इन सभी लोगों को हम अपने बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। कितने लोग हमारे बिजनेस पार्टनर बनना चाहेंगे? आप बनना चाहेंगे? एक एक मूवी जी किसने देखा है? एक मूवी है, वो क्या नाम है उसका, झुकेगा नहीं, क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा। पुष्पा मूवी किसने देखा है ना? सभी लोग देखे हैं क्या, नहीं देखे हैं? मुझे बताइए। उस जी, पिक्चर, हमने नहीं देखा। मैंने जब देखा ना, तो उस पिक्चर का एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। पुष्पा मूवी में जब पुष्पा को पैसा दिया जाता है ना, तो पुष्पा बोलता है ना कि मेरे को 4 टके का पार्टनर बना लो। सही बात है ना? और इस हिसाब से उसको जो पैसा मिल रहा था, उसके पहले से ज्यादा कम मिल रहा था। और उसने अपने सहकर्मी के बारे में, यानी जो उसके साथ रहता था एक लड़का, उसको कहता है कि पहले मैं नौकर की तरह काम करता था, मजदूरी करता था तो मुझे मजदूरी मिलता था, लेकिन अब मैं ना इनके पार्टनर्स बन चुका हूँ, 4 4 टके का पार्टनर बन चुका हूँ, या 5 टके का, कुछ इस तरीके का था। और इस हिसाब से वो उसके पार्टनर हो गए, ठीक। तो पार्टनर का मतलब होता है शेयर। शेयर का मतलब ये नहीं होता है कि एक पैसे में, एक एक पैसे का भी पार्टनर्स होते हैं। बहुत सी बड़े बड़ी कंपनियां हैं जो शेयर लेते हैं हम लोग। तो आपको मालूम होगा कि थोड़ा थोड़ा पैसा, जितना पैसा लोग आता है उस हिसाब से लोगों को पार्टनरशिप दी जाती है, तो उस हिसाब से एक पार्टनर्स होते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे भी पार्टनर्स आप लोग बने। और जैसे मान के चलिए कि कल से क्लास जो चलेगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा, लगेगा कि अरे वाह मजा आ गया, हम तो नहीं सोचे थे कि इतना अच्छा हम सीखेंगे, ठीक है, और इतना अच्छे अच्छे चीज सीखने को मिल रहे हैं। तो अगर बाय चांस आप ही के फ्रेंड सर्किल के लोग अगर पूछेंगे कि मुझे इस तरीके का सीखना हो, तो आप लोग उनको सुझाव देंगे कि नहीं देंगे कि मैं यहाँ पे सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आप भी कर लीजिए। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो ये तब भी करते हैं जब जब मैं नहीं बोलता। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, बहुत से लोग लेकर आते भी हैं अपने साथ में सहपाठी लोगों को, ठीक है।
तो इस स्थिति में आप लोगों को कुछ मिलता नहीं था, लेकिन हमने प्लान किया है कि आप हमारे जो भी कोर्सेज को जब आपको अच्छा लगेगा और आप किसी सहपाठी को या फिर आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको डिलीवर करवाते हैं, तो हम आपको उसके हिसाब से आपको कुछ शेयर देंगे। ठीक है, सही बात है। तो ये आज नहीं करना है, जब आपको अच्छा लगेगा तब करना है। यानी कि हो सकता है कि कल की क्लास आपको अच्छा लगे और कल किसी ने आपसे बात किया, आपने उसको एडवाइस दे दिया, एडवाइस के बाद वो हमसे जुड़ गए, तो फिर क्या होगा, आपका भी कुछ शेयर है वो आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब बेकार चीजों के तो कोई सुझाव देता नहीं है। अगर मेरी क्लास ही खराब रहेगी तो कोई सुझाव देगा? सिंपल सी बात है, कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं। मैंने आज पहले दिन इसलिए आप लोगों को बताया ताकि आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा, हमारा बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगेगा या मेरी बात आपको समझ में जाएगी, तो आप जरूर दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि उनके भी स्किल को डेवलप किया जा सके, हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ सके। सिंपल सी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? 4 बातें आज मैंने बताई है और चारों बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। चारों चीजों को कल जब रिकॉर्डिंग में दूंगा तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस। चलिए नेचुरोपैथी को समझते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा किसको बोलते हैं, मुझे बताइए। प्राकृतिक चिकित्सा किसे बोलते हैं? कोई आदमी बताना चाहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा ड्रग लेस थेरेपी। क्या? जी ड्रग जी लेस तो थेरेपी। ड्रग लेस मतलब क्या होता है? दवाई के बिना ट्रीटमेंट नीचे करना। नीचे जाएंगे। प्राकृतिक चीजों से हमारी जो स्वास्थ्य में जो सुधार आए उसे नेचुरोपैथी बोलते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं बता देता हूं, प्राकृतिक का मतलब होता है नेचर, और नेचर को 5 तत्व से क्या किया गया है, बनाया गया है। 5 एलिमेंट्स, बड़ी ध्यान से समझिएगा। नेचर को 5 तत्व से समझते हैं हम लोग, 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व है, हमारे शरीर में भी 5 तत्व है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? और इस 5 तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी, मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं माइक को म्यूट कर देता हूं क्योंकि अब बातचीत नहीं करना है, थोड़ी सी पढ़ाई भी करना पड़ेगा ना। बंद। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 5 तत्व का मतलब होता है 5 एलिमेंट। ठीक है, सॉरी, प्राकृतिक का मतलब होता है 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट से ही प्रकृति को देखा जाता है। प्रकृति की जब भी बात होती है तो उसमें 5 तत्व की बात आती है। जब भी हम लोग ब्रह्मांड की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे 5 एलिमेंट की। और 5 एलिमेंट को बात करते करते जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो इस शरीर में भी सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, एकदम छोटा से छोटा रूप में। आप जल को देखते हैं ना, इतना सा जल है, लेकिन उतना जल हमारे शरीर में नहीं है, उसका एक सूक्ष्म रूप है। आकाश है, आकाश का सूक्ष्म रूप भी हमारे शरीर में है। पृथ्वी तत्व है ना, वायु तत्व है। तो इन सारे चीजों का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है। सभी लोगों को पता है ना? सभी लोग मानते हैं इस बात को? तो इस 5 तत्व की असंतुलन, असंतुलन का मतलब क्या हुआ, किसी की ज्यादा, किसी की एनर्जी ज्यादा या किसी की कमी। समझ में आ रहा है? किसी की अत्यधिकता या किसी की डिफिशियंसी, एक्सेसनेस, जिसको हम लोग बाद में हाइपर हाइपो से भी समझते हैं। किसी का हाइपो हो गया है एनर्जी, किसी का हाइपर हो गया है, किसी के पास कम हो गया है, किसी के पास ज्यादा हो गया है। तो ये 2 केस में हम बीमार पड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस। अब जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमें ठीक होने के लिए भी नेचर के द्वारा उन्हीं 5 चीजों में से एक या 2 चीज, जिसकी जिसकी अत्यधिकता हो गई है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और जिसकी कमी हो गई है उस चीज को भरने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? और नेचर में 5 तत्व जो होते हैं, इसी 5 तत्व से जब हम लोग इलाज करते हैं, शरीर की बीमारियों को दूर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी। नेचर के द्वारा जो दिया गया इलाज है, नेचर के द्वारा, नेचर के इस्तेमाल से, नेचर के सहयोग से जो इलाज होता है उसको हम लोग नेचुरोपैथी कहते हैं। सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? क्लियर है ना? तो परिभाषा समझना है सबसे पहले। नेचुरोपैथी क्या है?
तो नेचुरोपैथी का मतलब हो गया, पैथी का मतलब हो गया इलाज की एक पद्धति, इलाज का एक मार्ग, इलाज का एक तरीका। समझ में आ रहा है सर लोगों का? तो नेचुरो का मतलब हो गया नेचर, और नेचर और पैथी का मतलब हो गया तरीके, यानी प्राकृतिक, यानी कि नेचर, यानी 5 तत्व से जो हम इलाज करते हैं उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरोपैथी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? 5 एलिमेंट बेस्ड जितने भी ट्रीटमेंट हैं उसको हम लोग नेचुरोपैथी कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। अब इसमें क्या है कि एक तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर हम जल तत्व की कमी हो जाती है, समझ में आ रहा है ना? तो जल तत्व की जब कमी हो जाती है तो जल तत्व की जब मात्रा बढ़ाते हैं शरीर में तो वो पूरा हो जाता है, तो जल की कहानी खत्म। जल से संबंधित होने वाली बीमारियों को जल तत्व, अभी हम लोग आगे जाएंगे तो सारे तत्वों के बारे में समझेंगे कि किस तत्व की कमी की वजह से क्या बीमारी हो सकती है, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन आज हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि किसी भी चीज की वजह से अगर हमें परेशानी होती है तो हम लोग उसको डायग्नोज करते हैं, और डायग्नोज करने के बाद में, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अभी ठंडे का दिन आ रहा है, ठंडे का दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही गया है। आ क्या रहा है? थोड़ा बहुत शुरू हो गया है। बहुत से लोगों को ठंडे के मौसम में पैर के तलवे या फिर एड़ियां फटना शुरू हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं सही बात है? यस, यस या नो? तो एक हो गया हमारे पैर के तलवे फटने लगे हैं, पैर की एड़ियां फटने लगी हैं, हमारे होंठ फटने लगते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा नेचर में आते हैं, हम डायग्नोस करते हैं। नेचर में हम लोग कभी खेत देखे हैं? खेत, खेत पृथ्वी तत्व की बात कर रहा हूं, खेत देखे हैं? और खेत में हम लोग देखते हैं कि जब पानी लगा हुआ होता है तो मिट्टी गीला रहता है, चिपचिपा रहता है, एक दूसरे से जकड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, जब उसका पानी पूरा ऊपर सूख जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि उसका जमीन जो है वो फट गया है। फटे हुए देखते हैं ना, जमीन में दरार आ जाते हैं, दरार फट जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी तत्व में पानी की कमी, किस चीज की कमी हुई है? पानी की कमी। और बढ़ा क्या है? वहां पे गर्मी बढ़ गया है। दो चीज समझ में आ रहा है ना? बाकी चीज हम लोग अगले वाले क्लास में, अभी तुरंत ये क्लास खत्म होगा,